कितना इल्म था आपको? कुछ इसके बारे में डिटेल में हमें और हमारे दर्शकों को आप बताइए प्लीज। अच्छा, आवाज़ आ पा रही है साहिल भाई? जी, आपकी आवाज क्लियर है। आप अपनी बात रखिए, अगर कुछ प्रॉब्लम होगा तो मैं आपको फिर बीच में टोक दूंगा। अच्छा, ठीक है। तो साहिल भाई, इस्लाम छोड़ने की वजह तो ये है कि मुझे पहले से पहले इस्लाम में रहने तक का सफर आप बताइए पहले। अच्छा, इस्लाम में जब मैं रहा, मैं मदरसा पढ़ा हूँ, मेरी जो फैमिली है वो काफ़ी रिलीजियस है। मैं जब छोटा था, आई थिंक 10 साल से भी छोटा, तब से मतलब वो जो फैमिली है वो मुझे फोर्स करते थे, वो लोग जो रोज़ा रखने के लिए, नमाज वगैरह पढ़ने के लिए। पर फिर भी मैं रोज़ा रख तो लेता था, पर फिर मैं घर जाकर मतलब बाहर जाकर रोज़ा तोड़ देता था। और मतलब बहुत नफ़रत बढ़ी है, मैं जो देख रहा हूँ मुसलमानों में, तो मुझे बचपन से सिखाया जाता है काफिर के, मतलब जो दूसरे धर्म के लोग हैं उनको काफिर बताया जाता है। जी हेलो। हाँ जी जी, हाँ, आवाज सुन आ पा रही है, आप रहे बताते जाइए। हैं? जी हाँ, तो मुझे पहले से मतलब एक चीज़ तो थी कि मुझे यकीन नहीं था कि गॉड एग्जिस्ट करता है। मुझे यकीन था मतलब गॉड एग्जिस्ट नहीं करता है। फिर जी। बाद में मुझे जब एक मेरा दोस्त है जो का हिंदू है, हम्म। उससे जब मेरी डिबेट हुई मतलब इस बारे में कि इस्लाम को लेकर के, तो उसने मुझे काफ़ी सारी आयत जो है वो बताई जो इंसानियत के खिलाफ है। उसके बाद फिर मैंने इस्लाम को पढ़ना स्टार्ट किया। जी। तब मुझे पता चला कि उसमें काफ़ी सारा जो कंटेंट है वो इंसानियत के काफ़ी खिलाफ है। हम्म। और जो उसमें एक वुमन का जो प्लेस है, मतलब कोई रिस्पेक्ट नहीं है मतलब एक वुमन के लिए। तो हम्म। जैसा वुमन को एक डिजायरेबल थिंग कहा गया है एक आयत में, तो इस तरह से जैसे मुझे पता चला मतलब कि इसमें इंसानियत नहीं है, तो मैं उससे और दूर होता गया और एक वक्त आया जब मैंने मुकम्मल उसे छोड़ दिया। जी। जी। तो कुछ बताइए कि क्या क्या वो, जब आप नहीं बोलेंगे जैद तो म्यूट कर लीजिए। जी। तो आपसे मेरा सवाल ये है कि आप डिटेल में बताइए, क्या वो ऐसी चीज़ें आपको इस्लाम में सही नहीं लगी? यानी आपने कहा कि इसमें मुझे हेट लगा दूसरों के लिए, या जो औरतों का जो मकाम है वो नीचा लगा, तो वो थोड़ा खुल के, और अगर आपके पास रेफरेंसेस है तो उसके साथ बताइए कि क्या क्या वो चीज़ें हैं जिसकी बुनियाद पे फिर आपने ये फैसला लिया कि आपको इस्लाम छोड़ना है। अच्छा, तो एक बार साहिल भाई, मैं अपने एक फ्रेंड के साथ खड़ा हुआ था। हमारे मैं जहाँ पे रहता हूँ उसके मेरे घर के पास एक थोड़ा दूर एक तालाब है। वहाँ पे कुछ लोग मतलब स्विमिंग कर रहे थे, तो उसमें एक मतलब कुछ हिंदू लोग थे, तो उनमें से एक ने दूसरे आदमी को बोला कि ओम बोलो, ओम। तो मेरे साथ जो मेरा अपना मुस्लिम दोस्त था, उसने ऐसी बात बोली मतलब वो पानी में डूब जाना चाहिए। हम्म। मतलब इस्लाम में जो बच्चों को पहले से ही सिखाया जाता है कि काफिर बुरा होता है, मूर्ति पूजक होता है, तो बच्चा जो बड़ा होता है उसके दिमाग में मतलब यही सब घूमता रहता है, तो उनको एक गलत ही नजरिए से देखता है। हम्म। उनके लिए नफरत होती है उनमें, जैसा। और फिर बाद में तो मुझे पता भी चला मतलब ये जो आयतें हैं काफिरों को मारने वाली है जो भी है। हम साहिल भाई जहाँ ऑफिस में काम करते हैं, स्कूल में पढ़ते हैं, कॉलेज में पढ़ते हैं, मतलब जो वहाँ के गुरु होते हैं वो हमें शिक्षा देते हैं। मतलब एक तो जो मेरा जो गुरु है, जो सर है इंस्टीट्यूट के, वो मुझे बेटा कहकर पुकारते हैं, और मतलब मेरे साथ उनका जो संबंध है वो काफ़ी अच्छा है। अब इंसान को बाद में ऐसा पता चलेगा कि इसके अंदर ये काफिरों को मारने का लिखा है, तो उसको कैसा लगेगा मतलब कि जिस इंसान ने मुझे इतना कुछ सिखाया, जो मेरा दोस्त था, उसने उसने मतलब जिंदगी भर मेरे साथ इतना साथ उसने इतना साथ दिया मतलब, और मैं ऐसे इंसान को मतलब मेरा धर्म सिखा रहा है कि मैं उसको मार दूं, तो इलॉजिकल है ना ये तो। हम्म।
सही। और तो मैं बोलिए। जी, जी, आपने कुछ कुरान की आयतें आपने देखी इस ताल्लुक से, या मतलब ऐसे ही आपने फैसला ले लिया? क्या कुछ हुआ आपके साथ? जब पहले मुझे ये था मतलब कि शक था कि गॉड तो है ही नहीं, उसके बाद में मैंने जब पढ़ना चालू किया तो मुझे ऐसी काफ़ी सारी आयतें मिली जो काफ़ी इलॉजिकल है। मैं आपको बताता हूँ 2 मिनट। जी। आप नमाज पढ़ते थे पहले, या नमाज नहीं पढ़ते थे आप? मैं साहिल भाई पांचों टाइम का नमाजी था। मतलब एक वक्त था जब मैं बहुत ज़्यादा यकीन रखता था आपकी तरह ही। हम्म। तो मैं भी इस्लाम को डिफेंड करता था। पर एक वक्त आया जब मतलब सच के सामने झूठ हार ही जाता है ना। एक वक्त ऐसा आया तब मैं अपने आप को डिफेंड नहीं कर पाया, इस्लाम को डिफेंड नहीं कर पाया। क्या आप कोई सूरा पढ़ के सुना सकते हैं हमारे दर्शकों को, ताकि यानी कई बार ये होता है कि लोगों को लगता है कि कोई फेक एक्स मुस्लिम को हमने इनवाइट कर दिया है, दावत दे दी है। तो अगर आप 5 टाइम नमाज पढ़ते थे तो जाहिर सी बात है कि उसमें आप सूरह फातिहा भी पढ़ते होंगे और दीगर सूरत भी आप तिलावत करते होंगे, क्योंकि उसके बिना तो नमाज ही नहीं होगी। कुछ हमारे दर्शकों को आप पढ़ के सुना सकते हैं? हाँ ज़रूर साहिल भाई। जी। जैसे सूरह फातिहा है, मैं वही सुना देता हूँ। हम्म। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन। अर्रहमानिर्रहीम। मालिकि यौमिद्दीन। इय्याका नअबुदु व इय्याका नस्तईन। इहदिनस सिरातल मुस्तकीम। सिरातल लज़ीना अनअमता अलैहिम गैरिल मग़ज़ूबि अलैहिम वलज़्ज़ालिन। बहुत ज़बरदस्त, बहुत ज़बरदस्त। इसके इसके अलावा भी कोई सूरत आपको याद है? जैसे सूरह काफ़िरून है या सूरह नास है? सूरह कुल जैसा मुझे याद है। जी, सूरह कुल वल्लाहु अहद अल्लाहुस समद लम यलिद वलम यूलद वलम यकुल लहू कुफुवन अहद। जी। देखो दोस्तों, क्या हमारे ज़ैद भाई, अगर किसी को लग रहा था, क्योंकि बहुत सी बार क्या होता है कि अगर एक इंसान जिसका माहौल आसपास में नॉन मुस्लिम माहौल में रहा हो, तो जाहिर सी बात है कि वो कुछ ऐसे वर्ड्स यूज़ करेगा जिससे आपको ऐसा लगेगा कि कहीं ये हिंदू तो नहीं था, या कोई दूसरे मज़हब वाला तो नहीं था, जैसे धर्म यूज़ करना या गुरुजी यूज़ करना। तो अगर आसपास को माहौल जो है अगर वो मुस्लिम नहीं है, तो बहुत से बार से हो जाता है। इसका ये मतलब नहीं है कि वो मुस्लिम नहीं था। ज़ैद ने अभी आप लोगों को सूरह फातिहा की तिलावत करके सुनाई और एकदम परफेक्ट उन्होंने पढ़ा। तजवीद अगर हम देखेंगे तो फिर वो एक अलग चीज़ हो जाएगी। उसमें तो तजवीद की बात अगर मैं करूँ, जिस तरीके से पढ़ा जाता है, तो कई सारे मौलाना, कई सारे हाफिज़ जो कुरान में नमाज़ पढ़ाते हैं, उनकी भी तजवीद सही नहीं होती है। ख़ास करके जिसको तजवीद आता है, जैसे मैं कई जगह पे नमाज़ पढ़ने जाता था, तो और अगर किसी इमाम के पीछे नमाज़ पढ़ता था तो बड़ा अजीब लगता था कि यार ये हाफिज़ है और इसको ढंग से कुरान की तिलावत भी करनी भी नहीं आती है। तो ज़रूरी नहीं है कि हर मुसलमान को तिलावत तजवीद के साथ करने आए, लेकिन अगर एक इस मुसलमान है, वो नमाज़ पढ़ता है, तो ज़ाहिर-सी बात है कि उसको सूरह फातिहा और जो छोटे-छोटे सूरे हैं, सूरह फ़ील हो गया, सूरह काफ़िरून और नास, ये जितने भी सूरे हैं वो सब याद हो जाती है। तो ज़ैद ने हमें वो भी पढ़ के सुना दिया। बहुत शुक्रिया ज़ैद, अभी आप अपनी बात को कंटिन्यू करिए। साहिल, गॉड के एग्जिस्टेंस पे एक बात ये है कि जो भी रिलीजन है, मेरी भी आप जैसे ये थिंकिंग है कि रिलीजन का जो कंसेप्ट है वही सही नहीं है मेरी नज़र में भी। तो जो भी रिलीजन है उसकी मेन डेफिनेशन, काफ़ी सारे जैसे रिलीजन्स है उनकी मेन डेफिनेशन जो है ना वो यही है कि गॉड जो भी है वो बहुत इंटेलिजेंट है और काइंड है। अब हम हुँ। दुनिया को देखते हैं तो काइंडनेस तो हमें कहीं नज़र ही नहीं आती। जैसा लोग मरते हैं, रेप होते हैं, बच्चे जो पैदा होते हैं वो बीमार पैदा होते हैं, कई बार माँ बाप जो है वो खुद ही उनको मारते हैं, या जो बच्चे हैं वो अपने बूढ़े माँ बाप को मारते हैं, उनकी तकलीफ को देख नहीं पाते तो वो खुद ही मर्डर कर देते हैं उनका। बाद में न्यूज़ में आता है। ऐसे मैंने काफ़ी सारी न्यूज़ पढ़ी है। मतलब काइंडनेस तो कुछ है ही नहीं। तो इस तरह से मेरा पहले तो ये बिलीव था ही कि गॉड तो है ही नहीं। और हुँ। जो जो इंसान है, जैसा हमने कंप्यूटर बनाया है, मोबाइल बनाया है, उससे हमें कोई चीज़ मिलती है।
समझ रहे हो, एक मशीन बनाया है, उससे हमें कुछ चीज़ मिल रही है, जैसा कपड़ा बन के बाहर निकल रहा है, कोई भी चीज़ आ रही है। अब जो गॉड ने इंसान को बनाया तो उससे उसका कोई हासिल तो है ही नहीं, हम्म। मीनिंगलेस है मतलब। जैसा एक जो प्रजाति है, जैसा इंसान है, जानवर है, जैसा एक प्रजाति अगर लुप्त भी हो जाती है ना, उससे दुनिया अटकने नहीं वाली। जैसे डायनासोर की एक प्रजाति थी, वो पूरी विलुप्त हो गई, तो उससे दुनिया अटक नहीं गई, कोई पर्पस नहीं है मतलब। अगर हम इंसान आज पूरे खत्म भी हो जाते हैं ना, तो भी ये दुनिया चलती रहेगी। ये सारी हम्म। बहुत लॉजिकल बात है जो पहले से मुझे मतलब मेरे दिमाग में आती थी। जी। इस्लाम में क्या ऐसा नजर आया आपको कि आपने फिर सोचा कि चलो गॉड तो है ही नहीं, लेकिन इस्लाम में भी कोई ऐसी चीज नहीं है कि इसको फॉलो किया जाए? अच्छा, तो ये कुरान में जो आयत है 51-56 जो है, 51-56, उसमें आयत में लिखा है, आई क्रिएटेड जिन एंड मैनकाइंड ओनली टू वर्शिप मी। मतलब इससे जो अल्लाह को कुछ हासिल तो है ही नहीं, ये क्या बात हुई मतलब, कि वर्शिप करने से मतलब कोई हासिल ही नहीं है ना यार। तो एक बिल्कुल। वमा खलकतुल, बहुत जैसे ये जो आयत का रेफरेंस दे रहे हैं, मेरे ख्याल से यही आयत का दे रहे हैं कि वमा खलकतुल जिन्ना वल इंसा इल्ला लियाबुदून, या हमने इंसान और जिनों को इसलिए बनाया ताकि वो इबादत करे हमारी, यानी अल्लाह की इबादत करे। तो जैद का ये मानना है, या उनको ऐसा लगा कि यार मतलब अल्लाह जो है, जो क्रिएटर होगा यूनिवर्स का, वो अपनी इबादत क्यों करवाना चाहेगा? मतलब उसको क्या मिलेगा, उससे क्या हासिल है? क्योंकि जिस तरीके से मुसलमानों का ये दावा होता है कि अगर कोई अल्लाह की तारीफ करे नहीं करे, नमाज पढ़े नहीं पढ़े, और दीगर इबादत जो है वो करे नहीं करे, तो अल्लाह की शान में ज़र्रा बराबर भी फ़र्क नहीं पड़ता। तो अगर फ़र्क पड़ता ही नहीं है तो फिर अल्लाह करवाना क्यों चाह रहा है? अच्छा चलो, अगर मोहब्बत से अगर कोई करे तो समझ में भी आता है, लेकिन यहाँ पे तो अल्लाह सुब्हानहू व तआला जो है, वो तो उस पे फिर पनिशमेंट भी है। पनिशमेंट अगर सिर्फ गुनाहों पे होता, जैसे कि कोई अगर किसी का कत्ल कर दे, उस पे अगर अल्लाह सुब्हानहू व तआला पनिशमेंट रखते, कोई किसी का रेप कर दे उस पे रखते, कोई किसी का माल खा ले उस पे रखते, कोई किसी को तकलीफ दे दे उस पे अगर पनिशमेंट सिर्फ होती, तो यहाँ तक तो समझ में आता कि अल्लाह चाहता है कि हम किसी को तकलीफ ना दे, एक अच्छे इंसान बन के रहे, ये एक टेस्ट है। लेकिन अपनी इबादत पर सजा देना, और सबसे पहला जो हिसाब होगा वो नमाज पे होगा, तो जब फर्क पड़ता ही नहीं है तो ये सब इबादत फिर अल्लाह ने रखी क्यों है? तो ये एक चीज जो है वो जैद को खटक रही थी। और इसके अलावा क्या पॉइंट्स थे जैद? और जो नमाज है, जैसे साहिल भाई, नमाज का तो कोई जिक्र ही नहीं है शायद। मतलब जो कुरान है उसके अंदर सलात आता है, सलात का मतलब प्रेयर होता है, प्रेयर का मतलब मांगना रहता है। तो हम्म। आई थिंक वो तो है ही नहीं, पर ठीक है, लोग बोलते हैं कि भाई मोहम्मद साहब के जो कैरेक्टर है उसको फॉलो करना था। तो कुरान में मुझे लगता है ऐसी कोई आयत भी नहीं है जहाँ पे लिखा है कि मोहम्मद के कैरेक्टर को फॉलो करो। जैसा ये आयत है, रुको 2 मिनट में आपको बताता हूँ। थर्टी एक थ्री एक आयत है, एक आयत है, अ, थोड़ा म्यूट कर लीजिए आप जब मैं बोलूंगा। एक आयत है, लक़द काना लकुम फ़ी रसूलिल्लाहि उस्वतुन हसना, यानी रसूलुल्लाह की जो ज़िंदगी है वो बेहतरीन रोल मॉडल है, नमूना है इंसानियत के लिए। तो ये एक आयत तो है जिसमें बताया जा रहा है कि आप यानी फॉलो अगर करना है तो रसूलुल्लाह को करना है। और इस तरीके से और भी आयत है, अतीउल्लाह व अतीउर रसूल, कई जगह पे आया है कि अल्लाह की इताअत करो और रसूलुल्लाह की इताअत करो। तो इससे जो हमारे मोमिन भाई है वो ये कहते हैं कि अल्लाह ने कहा है कि रसूल की इताअत होनी चाहिए। जी, आप कुछ बता रहे थे, वो बताइए आप। हाँ, मैं यही बता रहा था साहिल भाई, ये वही आयत है। मैंने मतलब आयत को लिखा नहीं है, मैंने सिर्फ तर्जुमा ही लिखा है। तो यहाँ पे जो लिखा है वो ये 33 की 21 पे, द मैसेंजर ऑफ गॉड इज एन एक्सीलेंट मॉडल। अब मॉडल अलग होता है और किसी के कैरेक्टर पे चलना अलग होता है। हम एग्जाम्पल तो 10 लोग का देते हैं किसी को, और उस हम्म। पर चलना या ना चलना वो अलग बात है मेरे ख्याल से। जी। चलो कोई नहीं, फिर भी ठीक है, हम आगे बढ़ते हैं। जी। अब जैसा कि कुरान में आता है, ये तो बहुत लोगों ने काफ़ी सारे मतलब इस पर बात की हुई है। जैसा बिस्मिल्लाह जो शुरू होता है,
तो अब बात ये आती है कि अल्लाह खुद अपने आप से शुरू कर रहा है, तो लोग बोलते हैं भाई कि ये तो हमारे पढ़ने के लिए बनाया है। तो अगर पढ़ने के लिए बनाया है तो कितनी जो आयतें हैं जहाँ पे जैसा मतलब ये एक डायरेक्ट स्पीच है जो अल्लाह ने मोहम्मद को किया था, बोला बताया था जो भी है, ठीक है, फिर उन्होंने जो एक लिख के रखा, मतलब तो डायरेक्ट स्पीच इनडायरेक्ट टेक्स्ट में कन्वर्ट हो रही है। तो अगर साहिल भाई आप मुझे कोई बात बताते हो तो मैं किसी थर्ड पर्सन को वो बताऊंगा तो मैं ऐसे डिस्क्राइब करूंगा कि भाई साहिल ने मुझे ये कहा था, साहिल ने मुझे वो कहा था, या तो उसने लिखूंगा मैं, हम नहीं आएगा वहां पे, या मैं नहीं जी आएगा। हाँ, तो जैसे कुरान की कितनी आयतों में हम आ जाता है, वी आ जाता है, और मैं भी आ जाता है, आई। तो जो हम्म मेरे ख्याल से मतलब ऐसा नहीं होना चाहिए, और जो आयत है जो एक एक मतलब हर चीज को एक सीक्वेंस में होना चाहिए था, वैसे ये सीक्वेंस में नहीं है। तो मुझे कहीं ना कहीं मतलब ये डाउट हुए सारे कि ये किसी इंसान का लिखा हुआ है। हम्म मेरे ख्याल से इंसान भी, जैद मेरे ख्याल से तो, और इमाम साहब आप भी इसमें कुछ ऐड करना है तो कर लेना, मेरे ख्याल से तो इंसानों ने जितनी भी किताबें लिखी है, मैं समझता हूँ, ये मतलब मेरी पर्सनल राय है, और हर एक की अलग अलग राय हो सकती है, कि इंसान तो काफ़ी अच्छे तरीके से बुक लिखता है। जितने भी इंटेलेक्चुअल्स हैं उन्होंने किताबें लिखी है, उसका फॉर्मेट, उसका जो कंटेंट है वो काफ़ी अच्छा होता है। लेकिन अगर हम कुरान का सीक्वेंस, जिस तरीके से जैद ने कहा है, उसका सीक्वेंस अगर देखें, जिस तरीके से वाक़े बयान किए गए हैं, मतलब बहुत एम्बिग्विटी है इसमें। क्या कहेंगे इमाम साहब आप? जी साहिल भाई, एग्जैक्टली मतलब एक तरफ खुदा जो है वो बेनियाज है, किसी का मोहताज नहीं, किसी की उसे कोई ज़रूरत नहीं, उसे किसी की इबादत की ज़रूरत नहीं। मगर दूसरी तरफ उसकी इबादत नहीं करो तो जहन्नम में डाल देता है, जहाँ मोहताज भी नहीं है। अ, इतनी अरबों खरबों गैलेक्सीज, हर गैलेक्सीज में न जाने कितने स्टार्स, हर स्टार्स के आसपास न जाने कितने प्लैनेट्स, उसमें हमारा एक सोलर सिस्टम, हमारी मिल्की वे गैलेक्सी में हमारा एक छोटा सा प्लैनेट अर्थ। और वहाँ पे अल्लाह जो है हमको चाहता है कि हम उसकी इबादत करें, और हम नहीं करेंगे तो उससे वो नाराज़ हो जाता है। उसके लिए कितनी छोटी-सी चीज़ है। अगर हम उसकी इबादत नहीं भी करते हैं तो खुदा को सिर्फ़ इतना फ़र्क पड़ेगा, जैसे एक जुगनू के मरने से दिन की रोशनी को फ़र्क पड़ता है। उसे हम्म सिर्फ़ इतना फ़र्क पड़ेगा, मगर इस पे भी वो पागल हो जाता है कि जैसे अहादीस में आता है कि क़यामत के दिन अल्लाह इतना गुस्सा होगा जितना ना वो उससे कभी पहले हुआ होगा, ना उससे बाद में होगा। दारमी की हदीस है। तो क्यों इतना गुस्सा उसकी इबादत ना होने पर? और वो शिर्क माफ़ नहीं करता, हर गुनाह माफ़ कर देता है। कि अगर कोई इंसान किसी गैरुल्लाह के आगे झुक जाए तो वो उसे बर्दाश्त नहीं होता, मगर वो खुद ही कहता है फरिश्तों से आदम को सजदा करो। यूसुफ और याकूब को उसके भाई सजदा करते हैं। वो खुद ही हमसे 5 टाइम एक काबे की परस्तिश करवाता है, उसी की इबादत करवाता है। सीक्वेंस के बारे में आपका क्या ख्याल है? कुरान का जो सीक्वेंस है पूरा, उसमें आप क्या समझते हैं? मैं या ज़ैद? जी जी, आपसे मुझे पूछो इमाम साहब। सीक्वेंस भी इसका बड़ा अजीब कर दिया जो आखिरी वक्त में हुआ कि जिब्रील एक अलग तरतीब से याद कराते थे। हमारे पास कुरान आज मुसहफ है, तरतीब नुज़ूल ही नहीं है। हम्म वरना इकरा जो थी, वो सूरत जो थी, उससे हमारे पास नहीं हुआ। हमारे पास मुसहफ जो है वो है, और उसकी वजह से कोई चीज़ समझ में ही नहीं आती, क्योंकि टॉपिक हर आयत के बाद, हर 2-3 आयतों में चेंज हो जाता है, या हर आयत के बाद चेंज हो जाता है। अब उसके लिए बिल्कुल। हम अहादीस की तरफ जाते हैं, और इसमें हदीस एक भी चीज आपस साहिल में भाई ये भी है कि जैसा एक चैप्टर एक चीज को डिस्क्राइब नहीं कर रहा है, जैसे ये कुरान की सूरह बकरा की 228 में आयत है, हाँ, और 65 की चौथी आयत है, जहाँ पे एक ही चीज का जिक्र है, वेटिंग पीरियड आफ्टर द डिवोर्स। हम्म तो ये जैसा एक जगह जहाँ आप चैप्टर पढ़ रहे हो कुर्सी का, वो वहां पे दरवाजे का जिक्र आ जाता है, आप समझ रहे हो? ऐसा नहीं होना चाहिए। ये कैसा टेक्स्ट है मतलब। बिल्कुल। बल्कि ज़ैद इसमें एक पॉइंट ये भी है, म्यूट कर लीजिए आप। बल्कि इसमें एक पॉइंट ये भी है कि जब रसूलुल्लाह पे पहली वही नाजिल हुई, इकरा, जैसे कि इमाम साहब ने कहा, तो रसूलुल्लाह को तो पता ही नहीं था कि मुझे नबूवत दी गई है, और यानी मेरे ऊपर अल्लाह की तरफ से जो है वो कुरान नाजिल हो रहा है, ये तो उनको पता भी नहीं था। ऐसे कैसे हो सकता है यार?
ये भी बड़ा अजीब वाकया लगता है। फिर वो जब जाते हैं हज़रत खदीजा के पास और वहाँ बयान करते हैं, फिर वो वर्का बिन नौफल जो है वो उनको कहते हैं कि हाँ, इस तरीके से एक नबी आने वाले थे और आप वही है। तो ये भी जो स्टोरी है जो तारीख की किताबों में मिलती है, अहादीस में मिलती है, ये भी बड़ी अजीब अजीब किस्सा है इमाम साहब। जी, और ये भी लिखा है बुखारी में कई जगह कि जब वर्का की वफ़ात हुई, तो शुरू में इब्तिदाई जो किताबुल वही है कि वर्का की जब वफ़ात हुई तो वही आना रुक गई, और बुखारी में एक रेफ़रेंस तो मुझे मुँह ज़बानी याद भी है 4953 जो बुखारी के एकदम आखिर में हमें मिलता है। बुखारी 4953 पूरा मोहम्मद पे वही कैसे उतरी, और फिर वो काँपते हुए आए कि खदीजा मुझे कंबल से ढाँक लो। खदीजा वर्का बिन नुफ़ैल के पास ले गई, और वर्का ने कहा ये तो वही नबी है जो मूसा और ईसा के पास आता था। और फिर उसके बाद कहा कि खदीजा ने आप नबी हैं, और उसके बाद जब वर्का की मौत हुई तो मोहम्मद पर वही आना बंद हो गई। और भी मैं इस पे आइटम अगर होगा तो मैं एक तिगड़म उसके साथ एक हमारी हम तीनों की अच्छी होगी कि मैं इस पे कुछ पॉइंट्स मैंने बहुत जमा करें कि कैसे इस्लाम की बहुत सारी चीज़ें क्रिश्चियनिटी से ऐसा लगता है अडॉप्ट करी गई हैं। बिल्कुल, बल्कि इसमें एक पॉइंट ये भी आता है कि वो इस्लाम जो बाकी सारे मज़ाहिब को गलत समझता है अपने सिवा, क्योंकि अल्लाह कहते हैं इन्नद दीन इंदल्लाहिल इस्लाम, अल्लाह के नज़दीक जो दीन एक्सेप्टेबल है वो इस्लाम है। उस नबी, उस रसूल की को जो ये बता रहे हैं कि आप रसूल हैं अल्लाह के, वो नॉन मुस्लिम है। वो उस रिलीजन से ताल्लुक़ रखते हैं जिसको कुरान जो है वो उससे जिज़िया लेने की बात करता है, उससे लड़ाई की बात करता है। तो ये भी बड़ा अजीब-सा मामला है कि रसूलुल्लाह को पता भी नहीं है कि मैं अल्लाह का रसूल हूँ। कोई नॉन मुस्लिम उनको बता रहा है। खैर, हम थोड़ा आगे बढ़ते हैं। ज़ैद, और एक अपडेट ये भी दे दूँ कि ज़ैद की जब बात ख़त्म हो जाएगी तो हम कॉलर्स भी लेंगे, मुस्लिम कॉलर्स, और उन्हें भी अपनी बात रखने का मौका देंगे। ज़ैद, आप अपनी बात को कंटिन्यू करिए। और शायद साहिल भाई ये जो कुरान है वो मुकम्मल किताब ही नहीं है, मतलब इसकी एक आयत में ऐसा लिखा है जैसा ठीक है एक वर्ड को लिख दिया गया है, लाइक एक पानी की बोतल है। अब उसकी पूरी जो डिटेल हम देखने जाते हैं वो उसकी तफसीर में मिलती है, फिर उसकी पानी की बोतल में से पानी कैसे पिया है वो हदीस में मिलता है। और मतलब एक कुरान का जो ट्रांसलेशन है वो 10 लोगों ने किया है। फिर हदीस में जो हदीस हम खोल के पढ़ते हैं उसमें अलग अलग लोगों ने अलग अलग नबी को कुछ करते देखा है, वो सब लिखा है। तो ये मुकम्मल अल्लाह का जो वो हुआ वही नहीं हुआ ना, मतलब अल्लाह की किताब कहाँ से हुई मुकम्मल। बिल्कुल। और दूसरी बात कि ये जो मुसलमान बोलते हैं कि काफिर जो है वो जन्नत में नहीं जाएगा, मतलब ऊपर वाले की तरफ से जो अच्छाइयाँ हैं वो सिर्फ इनको ही मिलने वाली है, ये बहुत इलॉजिकल चीज़ है। जैसा साहिल भाई, अगर हम एक कंपनी में जॉब के लिए अप्लाई करते हैं तो सामने वाला ये नहीं देखेगा कि साहिल किस स्कूल से आ रहा है, जैद किस स्कूल से आ रहा है, वो ये देखेगा कि हमारी एबिलिटी कितनी है, साहिल क्या कर सकता है, जैद क्या कर सकता है। तो मतलब इंसान का जो गॉड तक पहुंचने का जो मार्ग है वो एक थप्पा नहीं है कि भाई तुम मुसलमान हो तुम क्या हो, वो इंसान के कर्म से है। हम्म। तो ये भी काफी इलॉजिकल बात है मतलब। बिल्कुल, ये एक यानी अपनी चीज़ को थोपने जैसा है कि भाई इस तरीके से आओगे तो ही माना जाएगा, वरना नहीं माना जाएगा। तो ये भी बड़ी अजीब-सी चीज़, अजीब-सा कॉन्सेप्ट इस्लाम देता है। जी ज़ैद, आगे अपनी बात रखिए। हाँ साहिल भाई 2 मिनट। हाँ, और ये जो सुनन इब्ने माजा की ये जो हदीस है 1944, जिसमें जो शीप है जो कुरान के पेजेस खा गई थी। अब अल्लाह ने मतलब इतने बड़ी चीज़ मतलब एक दी है भाई मैसेंजर के थ्रू, मतलब ये सब चीज़ें बहुत अजीब सी है कि मतलब वो मैसेंजर की मतलब डेथ होने जा रही होती है और ये जो शीप है जो कुरान के जो पेजेस खा जाती है। ये काफ़ी मतलब अजीब लगता है ये सब सुनने में, क्योंकि अल्लाह के बिना तो इजाज़त के बिना तो पत्ता भी नहीं हिलता, तो ये सब हाँ। कैसे पॉसिबल है।
बकरियां जो है वो आयत के टुकड़े खा रही है। हाँ हाँ, किबले की डायरेक्शन चेंज हो जाती है, अल्लाह की जो जो किताब है वो टाइम टाइम पे बदल जा रही है, शराब जब पहले हलाल थी वो फिर हराम हो जा रही है। ये तो ऐसा है कि टाइम टाइम पे सब कुछ बदलाव आता जा रहा है, जबकि अल्लाह तो गैब का जानकार है। बिल्कुल हाँ, तो ये सारी चीज़ें बहुत अजीब है, और जो मुस्लिम्स हैं उनको सोचनी चाहिए। जबकि बिल्कुल इस अल्लाह ने बात मतलब पे एक, गौर हाँ, करना चाहिए। एक आयत पे जहाँ पे लिखा भी है 15 की 15 की 9 पर कि वी विल टेक केयर ऑफ कुरान, तब भी हाँ ऐसा हो गया पता नहीं कैसे। जी। और क्या ऐसे पॉइंट्स थे जो आपको लगा कि ये सही नहीं है? हाँ, 2 मिनट मैं बताता हूँ। अब यहाँ पे ये सूरह बकरा की 272 नंबर की जो आयत है, यहाँ पे लिखा है इट इज़ नॉट फॉर यू टू गाइड पीपल, इट इज़ अल्लाह हु गाइड्स हूएवर ही विल, मतलब वही जिसे चाहता है उसे गाइड करता है। और फिर कुरान की सूरह बकरा की दूसरे में जो छठी आयत है, उसमें लिखा है वेदर यू वांट काफिर और नॉट दे विल नेवर गोइंग टू बिलीव इन इस्लाम बिकॉज अल्लाह हैज सील्ड देयर हार्ट्स एंड देयर हियरिंग एंड देयर साइट इज कवर्ड दे विल सफर अ ट्रेमेंडस पनिशमेंट। मतलब अल्लाह ने जब बांध लगा दिया है उनके ऊपर, तो ये मुसलमान हिदायत देने क्यों जाते हैं? हम्म। नहीं जाना चाहिए ना, तब तो अल्लाह खुल के बता ही रहा है भाई कि मैंने बांध लगाया है उनके ऊपर, तो भाई हिदायत देने का, दीन फैलाने का काम क्यों है मतलब तुम्हारा? सही बात है। हाँ। क्योंकि और इस तरीके से भी आयत है कि जिसे अल्लाह चाहता है, जिसे अल्लाह अल्लाह हिदायत देता है, उसे कोई भी, पूरे लोग भी मिलके गुमराह नहीं कर सकते, और जिसे अल्लाह गुमराह कर दे उसे कोई भी हिदायत नहीं दे सकता। तो जब पूरा दारो मदार अल्लाह के इख्तियार में है, तो भाई तुम जाके तबलीग करोगे या फिर दीन की दावत दोगे, जमात में लेके जाओगे, कोई फ़र्क ही नहीं पड़ेगा। अगर उसको अल्लाह जो है हिदायत ही नहीं देंगे, तो तुम पूरी दुनिया मिल के जो है उसको कहाँ से हिदायत दे पाओगे? सूरह अनफाल की आयत 178 है ये। जी जी जैद। अच्छा। और ये जो आयत है सूरह बकरा की 178, इफ समवन, अच्छा इसको थोड़ा खोलो ना साहिल भाई। कौन सी वाली आयत? सूरह बकरा की 178। एक मिनट, मुझे quran.com खोलना पड़ेगा। 178 ना? हम्म। एक मिनट, चलिए मैं शेयर भी कर देता हूँ। जी आपके सामने है। यहाँ पे साहिल भाई ये जो लिखा है, ओ बिलीवर्स द लॉ ऑफ रिटेलिएशन इज सेट फॉर यू इन केस ऑफ मर्डर, अ फ्री मैन फॉर अ फ्री मैन, अ स्लेव फॉर अ स्लेव एंड अ फीमेल फॉर अ फीमेल। ये बहुत बहुत ही इलॉजिकल है अगर आप इस पर गौर करें तो। अ फीमेल फॉर अ फीमेल मतलब अगर कोई आपकी वाइफ को मार दे तो आप जाकर के उसकी वाइफ को मारो। हम्म। ये मतलब इसमें मरेगा कौन? इसमें बेकसूर आदमी मर रहा है। बिल्कुल, ये बड़ी इलॉजिकल बात लगती है। हाँ, ये बड़ी इलॉजिकल बात है। मतलब अगर कोई एक इंसान किसी की वाइफ को मार दे तो वो इंसान भी उसकी वाइफ को जाके मारेगा। ये तो बेकसूर इंसान मर रहा है। हम्म। और सही बात है। हाँ, और काफ़ी सारी आयतें हैं जिसमें अल्लाह अपने कैरेक्टर को बताता है। तो उसमें लिखा है अल्लाह इज़ मोस्ट फॉरगिविंग एंड द मोस्ट मर्सीफुल। हम्म। और तीसरे की चौथी आयत जो है ना, तीसरे चैप्टर की चौथी आयत, उसमें लिखा है अल्लाह इज रिवेंजर। हम्म। तो कौन एक सी आयत का नंबर बताइए? तीसरे चैप्टर की चौथी। जी।
ये आ गई आपके सामने। सफर Surely those who reject Allah's revelations will suffer a severe torment, for Allah is Almighty, capable of punishment. 2 मिनट मैं खोलता हूँ अपने अंदर 2 मिनट। अच्छा, मीनवाइल जब तक जैद वो उस आयत को खोल रहे हैं, दोस्तों मैं एक चीज़ और एक बता दूं कि बहुत से बार क्या होता है कि जो नए लोग स्ट्रीम में जुड़ते हैं तो वो उनको, क्योंकि उनका फर्स्ट टाइम होता है, तो वो थोड़े नर्वस भी होते हैं और उनको ये आदत नहीं होती है ना कि लाइव में जाके कैसे बात करना है। तो कभी कभार जो है वो आपको हल्कापन नज़र आएगा, बट इट डज़ंट मैटर। आप लोगों को ये सोचना चाहिए कि वो इंसान जो है वो उसने ज्वाइन किया और वो अपनी बात रख रहा है, तो आप लोगों को थोड़ा इसमें जो है वो समझना पड़ेगा इस चीज़ को। जी ज़ैद, आप अपनी बात रखिए। हाँ साहिल, वो कोई और आया थे, मैंने यहाँ पे नंबर गलत लिख दिया है, बट कहीं पे मैंने पढ़ा हुआ है, मतलब अल्लाह इज रिवेंजर। तो एक जगह पे दो बात नहीं हो सकती, मतलब काफी सारा कॉन्ट्राडिक्शंस है अंदर कुरान के अंदर, जो आप पूरा पढ़ें। और इस्लाम पे अगर एक इंसान पूरी तरह से मुकम्मल तरीके से अगर अमल करता है, चलता है, तो उसकी ज़िंदगी मतलब पॉसिबल ही नहीं है, मतलब कैसे काम करेगा। अब यहाँ पे आयतें हैं काफ़ी सारी, जैसा द बिलीवर शुडंट मेक द डिसबिलीवर्स एज फ्रेंड। उनसे मतलब डिसबिलीवर से ना दोस्ती रखो, मतलब उनके साथ ही मत रहो। तो आप लोग जो जॉब करते हो, जो गैर मुस्लिम्स है, उनके यहाँ पे जॉब करते हो, उनके वहाँ पे पढ़ाई करते हो इंस्टीट्यूट में जहाँ पे भी, तो वो पॉसिबल कैसे है, मतलब आप लोग कैसे ज़िंदगी जियोगे। आप सबको ये सब सोचना चाहिए, मतलब इंसान को। बिल्कुल बिल्कुल सही सही बात है आपकी। और हमने बल्कि हमने कई सारे उलमा के बयान भी देखे हैं जहाँ पे उन्होंने ये कहा है कि बस इतना ही आप उनसे ताल्लुक़ रखो कि आप, यानी बहुत एक्सेप्शन के भाई इसके बिना गुजारा ही नहीं होगा, उतना ही ताल्लुक़ रखो। और जो एडवोकेट फैज़ जैसे लोग हैं उन्होंने तो साफ साफ कहा है कि मतलब आप उन पे ऐसे दोस्ती मत करो कि आप उन पे ट्रस्ट करो और उनको उनकी उनसे जो है अपने राज शेयर करो, या उनसे जो है वो कुछ यानी इस तरीके की बातें कि अगर इन पे अमल किया जाए तो एक मुसलमान जो है वो कभी अपने गैर मुस्लिम दोस्त पे भरोसा ही नहीं कर सकता, उस पर ट्रस्ट कर ही नहीं सकता। लेकिन हम देखते हैं कि कई सारे जो मुसलमान हैं उनके दोस्त जो होते हैं वो नॉन मुस्लिम होते हैं। वो जितना अपने मुस्लिम भाइयों पे भरोसा, दोस्तों पे भरोसा नहीं करते, उससे ज़्यादा वो भरोसा अपने नॉन मुस्लिम दोस्तों से करते हैं। और उनसे जो है अपनी बातें शेयर करते हैं, और जो फ़ाइनेंशियल अगर कुछ चीज़ होती है तो वो उनके साथ डील करना ज़्यादा पसंद करते हैं। तो अगर कुरान के हिसाब से अगर चला जाए, इस्लाम को फ़ॉलो किया जाए, इन मौलवियों की बातों को अगर माना जाए, तो फिर एक मुसलमान कभी गैर मुसलमान से दोस्ती नहीं करेगा। ये इस तरीके से मुसलमानों के दिलों में अ, यानी इस तरीके की चीज़ डालना, अ, तो ये कितना नुकसानदेह है। आप एक दो कम्युनिटी के बीच में आप दरार पैदा कर रहे हो। ये किस तरीके का आप जो है लोगों के अंदर ऐसी चीज़ें बयान कर रहे हो कि दो गुटों में, दो दो अलग-अलग कम्युनिटी में एक गैप बना रहे, और हम इसके सख्त खिलाफ है। हम चाहते हैं कि एक इंसान दूसरे को अपना भाई समझे, अपना दोस्त समझे, इर्रिस्पेक्टिव ऑफ हिज रिलीजन। जी ज़ैद भाई, आगे अपनी बात रखिए। और जो फीमेल को मतलब एज अ डिज़ायरेबल थिंग जो बताया गया है इस्लाम में। और ये जो दूसरे सूरह बकरा की 223 में जो आयत है, उसमें बताया गया है तुम्हारी औरतें तुम्हारी जो खेती है, मतलब उसमें जैसे चाहो वैसे घुसो। इसका मतलब अगर आप साहिल भाई लॉजिक लगा के सोचे तो बहुत गंदा होता है मेरे ख्याल से। हाँ, वो सेक्स के लिए ही उतरी है वो। हाँ, जैसे चाहो वैसे घुसो, मतलब बहुत अजीब सा होता है। मतलब ठीक है, अब समझदार को इशारा ही काफी है, जो समझने वाले समझ जाएंगे। जी बिल्कुल। हम्म। और अच्छा, जो हम ये अपने अपने अगले सवाल की तरफ जाते हैं। ज़ैद, आपने कई सारी चीज़ें बताई जो बिल्कुल अगर एक मुसलमान गौर करे
तो उसमें गौर व फिक्र करें तो उसके समझ में आएगा कि आप इस्लाम में रहते हुए एक अच्छे इंसान जो है, मुकम्मल तरीके से आपके अंदर इंसानियत नहीं आ सकती। वो एक बैर तो हमेशा रहेगा, दूसरों को देखकर उनको नीचा समझना या इस तरीके का आपको फिर मानना पड़ेगा। देखिए, आप लोग नहीं करते क्योंकि आप बहुत अच्छे इंसान हो, लेकिन अगर आप इस्लाम को फॉलो करोगे तो फिर ये चीज़ों को भी आपको फॉलो करना पड़ेगा, व्हिच इज़ नॉट गुड फॉर सोसाइटी। तो अगला सवाल आपसे ये है कि क्या ऐसी वजह है कि तो जो एक्स मुस्लिम्स आते हैं, उनको अपनी शक्ल छुपा के आनी पड़ती है? वो शक्ल के साथ अपनी बात क्यों नहीं रख सकते? आपको क्या लगता है? आपने भी अपना नाम, चेहरा और डिटेल्स ये आपको छुपाना क्यों पड़ा आज की स्ट्रीम में आने के लिए? अब ये लोग जवाब तो दे नहीं पाते, ये लोग मारने पे आ जाते हैं। इनसे कोई भी सवाल पूछो, आप नबी के खिलाफ नहीं बोल सकते, अल्लाह के खिलाफ नहीं बोल सकते, वरना सर तन से जुदा हो जाएगा। जो भी है अभी हम देख ही रहे हैं, मतलब अपने इंडिया में तो जो हालात है। और जैसा वो लड़का है साद अंसारी जिसने अभी आवाज़ उठाई थी साहिल भाई, तो ऐसा खुल के अगर हम बोलने लगेंगे तो ये लोग जवाब तो दे नहीं पाएंगे, तो बचा क्या है, आवाज़ दबा दो। जी, तो इसीलिए इंसान को मतलब छुप कर बात करना पड़ेगी, उसे अपनी आइडेंटिटी छुपानी पड़ेगी। बिल्कुल, बिल्कुल। बल्कि होता ये है कि कई सारे लोग जो है वो आज भी चेहरा दिखाकर अपनी बात नहीं रख पाते, क्योंकि आपने साद अशफाक अंसारी का हाल देखा और ऐसे कई सारे वाक़यात होते हैं कि घर वाले खुद साथ छोड़ देते हैं, मोहल्ले वाले साथ छोड़ देते हैं, दोस्त लोग साथ छोड़ देते हैं। तो ये डर फिर एक इंसान के अंदर रहता है कि यार मैं खुल के कैसे आऊँ? लेकिन फिर होता ये है कि वो जो दिल में ये सब चीज़ें होती है उसे बताना भी पड़ता है। इस वजह से फिर लोग अपना चेहरा, अपनी आइडेंटिटी चेंज करके वो लोग आते हैं। तो इस बात पे और जो हमारा एक्टिविज़्म है उसका मकसद ही ये है कि लोगों के अंदर से नफ़रतें निकल जाए और एक इंसान अगर इस्लाम छोड़ भी दे तो उनके घरवालों को फ़र्क नहीं पड़ना चाहिए। जैसे दूसरे धर्म के लोगों के अंदर कोई अगर वो उनका धर्म या उनका रिलीजन कोई छोड़ देता है तो उनको इतना प्रॉब्लम फेस नहीं करना पड़ता है। हम चाहते हैं कि जो मुस्लिम फैमिलीज़ है वो भी इस बात को नॉर्मल ले कि अगर कोई अल्लाह पर यकीन नहीं रखता है, उसको इस्लाम फ़ॉलो नहीं करना है, तो उसको नहीं करने दें। आप उनसे अपना रिश्ता ना तोड़ें। आपका जो बेटे का जो रिश्ता है, बाप का जो रिश्ता है, बीवी का जो रिश्ता है, शौहर का जो रिश्ता है, भाई का जो रिश्ता है, बहन का जो रिश्ता है, दोस्त का जो रिश्ता है, रिलेटिव्स है, ये नहीं टूट जाते हैं। आप लोग इन नफ़रतों से आप बाहर निकलिए। कोई अगर छोड़ भी देता देता है, इट्स एब्सोल्युटली नॉर्मल और यही हमारी कोशिश है, क्योंकि आप देखिए कि मुझे लगता है कि अगले 10-20 साल में हर एक घर में एक एक्स मुस्लिम होगा। तो क्या आप अपने हर हर मुसलमान जो है, हर फैमिली अपने घरवालों का साथ छोड़ देंगे? क्योंकि ये बहुत जल्द होने वाला है। हर एक घर में कम से कम एक एक्स मुस्लिम होने ही वाला है। इस बात को आप लोग यानी गांठ बाँध लीजिए कि इस तरीके से नहीं चलने वाला है। आप लोगों को नॉर्मली रहना पड़ेगा।